कर्ण और अर्जुन के अंतिम युद्ध से पूर्व एक ऐसी घटना घटी थी जिसके बारे में बड़े ही कम लोगों को ज्ञान है। वहां एक अद्भुत बात हुई। समस्त देवों सहित गंधर्व, राक्षस एवं अन्य प्राणियों का दो पक्षों में विभाजन हो गया। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि उस समय कौन किसके पक्ष में आकर खड़ा हो गया था। यह वृतांत कर्ण पर्व अध्याय 87 से लिया गया है। ओम गणपति चैनल सनातन धर्म से संबंधित रोचक और ज्ञान वर्धक वृतांत सीधे हमारे धर्म ग्रंथों से आप तक लाता है। आप सबका स्वागत है। हमें प्रोत्साहित करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबाइए। हमारा इंस्टाग्राम अकाउंट ओम गणपति है, चाहे तो फॉलो कर सकते हैं। अब चलते हैं वीडियो की ओर। जब कर्ण ने वृषसेन को मारा गया देखा तब वह शोक और अमर्ष के वशीभूत होकर अपने दोनों नेत्रों से पुत्र शोक जनित आंसू बहाने लगा। फिर तेजस्वी कर्ण क्रोध से लाल आंखें करके अपने शत्रु धनंजय को युद्ध के लिए ललकारता हुआ रथ के द्वारा उनके सामने आया। उन दोनों रथों को एक दूसरे से सटा हुआ देख सब राजा सिंहनाद करने और प्रचुर साधुवाद देने लगे। पुरुष सिंह कर्ण और धनंजय को एकत्रित हुआ देख समस्त प्राणियों को किसी एक की विजय में संदेह होने लगा। दोनों ने श्रेष्ठ आयुध धारण कर रखे थे और दोनों कर्ण और अर्जुन परस्पर कुपित हो एक दूसरे के वध की इच्छा से संग्राम के लिए खड़े हुए थे। तदंतर अंतरिक्ष में स्थित हुए समस्त भूतों में कर्ण और अर्जुन की जय पराजय को लेकर परस्पर आक्षेप युक्त विवाद और मतभेद पैदा हो गया। देवता, दानव, गंधर्व, पिशाच, नाग और राक्षस इन सब ने कर्ण और अर्जुन के युद्ध के विषय में पक्ष और विपक्ष ग्रहण कर लिया। धौ माता आकाश अधिष्ठा देवी माता के समान कर्ण के पक्ष में खड़ी थी, परंतु भूदेवी माता की भांति धनंजय की विजय चाहती थी। असुर, यातुधान और गुह्यक ये सब ओर से प्रसन्नचित हो कर्ण के ही पक्ष में आ गए थे। मुनि, चारण, सिद्ध, गरुड़, पक्षी, निधियां, उपदेव और संपूर्ण सर्पगण अपने वंशजों सहित कद्रु की संतानें, विशैले नाग, ऐरावत, सौरभेय और वैशलेय सर्प ये सब अर्जुन के ही पक्ष में हो गए। छोटे छोटे सर्प कर्ण का साथ देने लगे। वसु, मरुदगण, साध्य, रुद्र, विश्वेदेव, अश्विनी कुमार, अग्नि, इंद्र, सोम और पवन अर्जुन के पक्ष में हो गए एवं इंद्र के सिवा अन्य आदित्य गण कर्ण के पक्ष में हो गए। वैश्य, सूत तथा शंकर जाति के सब लोग सब प्रकार से उस समय राधा पुत्र कर्ण को ही अपनाने लगे। अपने गणों और सेवकों सहित देवता, पितृ, यम, कुबेर और वरुण अर्जुन के पक्ष में थे। ब्राह्मण, क्षत्रिय, यज्ञ और दक्षिणा आदि ने भी अर्जुन का ही साथ दिया। प्रेत, पिशाच, मांस भोजी पशु पक्षी, राक्षस ये कर्ण के पक्ष में हो गए। देव ऋषि, ब्रह्म ऋषि तथा राज ऋषियों के समुदाय पांडुपुत्र अर्जुन के पक्ष में थे। तुम्बुरु आदि गंधर्व, प्राथा और मुनि से उत्पन्न हुए गंधर्व एवं अप्सराओं के समुदाय भी अर्जुन की ही ओर थे। देवदूत, गुह्यक ये सब किरीटधारी अर्जुन के पक्ष में आ गए। सिद्ध गण दो दलों में विभक्त हो उन दोनों नर श्रेष्ठ अर्जुन और कर्ण का पक्ष लेने लगे। वे सब लोग विचित्र एवं गुणवान विमानों पर बैठकर कर्ण और अर्जुन का द्वैरथ युद्ध देखने के लिए आए थे। ब्रह्म ऋषियों तथा प्रजापतियों के साथ ब्रह्मा और महादेव जी भी दिव्य विमान पर स्थित हो उस प्रदेश में आए। उन दोनों महामनस्वी वीर कर्ण और अर्जुन को एकत्रित हुआ देख उस समय इंद्र बोल उठे, अर्जुन कर्ण पर विजय प्राप्त करे। ये सुनकर सूर्यदेव कहने लगे, नहीं, कर्ण ही अर्जुन को जीत ले। मेरा पुत्र कर्ण युद्ध स्थल में अर्जुन को मारकर विजय प्राप्त करे। इंद्र बोले, नहीं, मेरा पुत्र अर्जुन ही आज कर्ण का वध करके विजय श्री का वर्ण करे। इस प्रकार सूर्य और इंद्र में विवाद होने लगा। ये दोनों देव श्रेष्ठ वहाँ एक एक पक्ष में खड़े थे। देवताओं और असुरों में भी वहाँ दो पक्ष हो गए थे। उनके विषय में दो पक्ष देखकर देवताओं ने प्रजापति स्वयंभू ब्रह्मा जी से पूछा, देव, इन कौरव पांडव योद्धाओं में कौन विजयी होगा? भगवान, हम चाहते हैं कि इन दोनों पुरुष सिंह को एक सी ही विजय हो। प्रभु, कर्ण और अर्जुन के विवाद से सारा संसार संशय में पड़ गया। स्वयंभू, आप हमें इनकी विजय के संबंध में सच्ची बात बताइए। आप ऐसा वचन बोलिए जिससे इन दोनों की समान विजय सूचित हो। तब ब्रह्मा और महादेव जी ने देवेश्वर इंद्र से कहा, महात्मा अर्जुन की विजय तो निश्चित ही है। इंद्र, इन्हीं सव्यसाची अर्जुन ने खांडव वन में अग्निदेव को संतुष्ट किया और स्वर्ग लोक में जाकर तुम्हारी भी सहायता की। कर्ण दानव पक्ष का पुरुष है, अतः उसकी पराजय करनी चाहिए। ऐसा कहने पर निश्चित रूप से देवताओं का ही कार्य सिद्ध होगा। शतलोचन, जिन्होंने महात्मा भगवान वृषभ ध्वज को संतुष्ट किया है,
उसकी विजय कैसे नहीं होगी? साक्षात जगदीश्वर भगवान विष्णु ने जिनका सारथ्य किया है, जो मनस्वी, बलवान, शूरवीर, अस्त्र शस्त्रों के ज्ञाता और तपस्या के धनी हैं, उसकी विजय क्यों ना होगी? कुंती कुमार अर्जुन संपूर्ण धनुर्वेद को धारण करते हैं, अतः उनकी विजय होगी ही, क्योंकि ये देवताओं का ही कार्य है। श्री कृष्ण और अर्जुन के कुपित होने पर यह संसार कहीं टिक नहीं सकता। श्री कृष्ण और अर्जुन ही निरंतर जगत की सृष्टि करते हैं। ये ही प्राचीन ऋषि श्रेष्ठ नर और नारायण हैं। इन पर किसी का शासन नहीं चलता, अतः ये शत्रुओं को संताप देने में समर्थ हैं। देवलोक अथवा मनुष्य लोक में कोई भी इन दोनों की समानता करने वाला नहीं है। शूरवीर व कर्तन करण श्रेष्ठ लोक प्राप्त करे, परंतु विजय तो श्री कृष्ण और अर्जुन की ही हो। कर्ण, द्रोणाचार्य और भीष्म जी के साथ वसुओं अथवा मरुदगणों के लोक में जाए अथवा स्वर्ग लोक ही प्राप्त करे। देवादिदेव ब्रह्मा और महादेव जी के ऐसा कहने पर इंद्र ने संपूर्ण प्राणियों को बुलाकर उन दोनों की आज्ञा सुनाई। वे बोले, हमारे पूज्य प्रभुओं ने संसार के हित के लिए जो कुछ कहा है वह सब तुम लोगों ने सुन ही लिया होगा, वह वैसे ही होगा, उसके विपरीत होना असंभव है। इंद्र का वचन सुनकर समस्त प्राणी विस्मित हो गए और हर्ष में भरकर श्री कृष्ण और अर्जुन की प्रशंसा करने लगे। और इसी के ही बाद कर्ण और अर्जुन का वो प्रलयंकारी अंतिम युद्ध आरंभ हो गया। हमारा आज का वीडियो आपको कैसा लगा? हमें एक लाइक देके और कमेंट करके जरूर बताइएगा। हमें समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया है तो शेयर करने की कृपा कीजिए। अगली मुलाकात तक परमात्मा का सानिध्य आप और आपके परिवार पर बना रहे, इसी कामना के साथ नमस्कार।